ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाप दादा की 1 दिसंबर 1971 की वाणी रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल है सर्वशक्तियों के संपत्तिवान बनो। तो आज बाबा ने संगम युग के समय के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताते हुए, जो भी आत्माएं ड्रामा प्लान अनुसार देरी में आए हैं, तो उन्होंने भी कैसे पुरुषार्थ में हाई जंप देकर आगे जा सकते हैं, उसके बारे में बाबा ने बताया है। कैसे उन्होंने तीव्र पुरुषार्थ कर वरदाता बाप से जितना वरदान लेना चाहे ले सकते हैं, उसके बारे में बताया है। और साथ साथ आज बाबा ने एक बहुत सुंदर विधि बताई है सहज योगी बनने का। बाबा कह रहे हैं, अगर मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, धन की शक्ति भी नहीं है, व्यर्थ संकल्प भी ज्यादा चलते हैं, लेकिन फिर भी वो आत्मा आगे बढ़ सकती है और सहज योगी भी सहज रीति से बन सकती है। उसके बाबा बहुत सुंदर तरीका बताए। और साथ साथ अंत में कैसे थोड़े समय में बहुत सारे आत्माओं को बाबा संदेश देकर उनको प्रजा बना सकते हैं, वो फास्ट विधि के बारे में भी बाबा इस मुरली में बताए हैं। तो सबसे शुरुआत में तो बाबा कह रहे हैं कि आज विदेशी बाप दादा बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा वेश धारण करके आए हैं। तो विदेही को भी बच्चों ने, श्रेष्ठ आत्माओं ने अपने स्नेह से अपने जैसा बनने का निमंत्रण देते हैं, और बाबा बच्चों के निमंत्रण स्वीकार करके आते हैं। तो आज बाबा भी बच्चों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। कौन सा निमंत्रण? कि घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर लो। तो बाबा हमें घर ले जाने के लिए निमंत्रण देने के लिए आए हैं और पूछ रहे, बच्चे तैयारी हो गया है या करनी है? फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे सदा यह स्मृति में रखो कि यह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जा रहा है। इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है कि कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेने चाहे उतना ले सकते हैं। ये भगवान की महावाक्य है। तो बाबा के सामने बाबा के नए बच्चे नई फुलवाड़ी बैठे थे, तो बाबा उनको देख के कहते हैं, तो ये नई जो फुलवाड़ी सम्मुख बैठी है, तो उन्हें जो चाहे, जैसे चाहे, जितना समय में चाहे वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है। इसीलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर स्नेही आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है। तो इसी बाप के सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। सिर्फ सदा यही स्मृति में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम बार बार स्मृति में रखना है, कि मुझ आत्मा का इस विशेष ड्रामा के अंदर विशेष पाठ है। तो कौन सा पाठ? सर्वशक्तिमान बाप सहयोगी है, और जिसका सहयोगी सर्वशक्तिमान है, तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता है? तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, सहयोग को सहज योग बनाओ ना। योग्य बाप के सहयोगी बनना यही योग युक्त स्टेज है। तो जो निरंतर योगी होगा, उनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। इसी को ही ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा
और सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। इसलिए बाबा कहे सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। आगे बाबा कह रहे अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने में कारणे अकारणे मुश्किल अनुभव होता है तो वाचा व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो भी योगी हो। तो फिर बाबा कह रहे अभी ऐसे, तो बाबा कह रहे कि ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि अभी मुश्किल है। सुंदर विधि बाबा कह रहे कि मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से नहीं तो जिसी में भी सहयोगी बन सकता है उसमें उसको सहयोगी बनना भी एक योग है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा कह रहे जो भी है तन मन धन किसी में भी अगर हम सहयोगी बन सकते या कोई विशेषता है उसमें भी सहयोगी बन सकते तो भी यह बाबा के साथ योग है। आगे बाबा और सुंदर बात कह रहे हैं कि एक होती है हिम्मत से सहयोगी बनना। अगर हिम्मत नहीं, तन में भी हिम्मत नहीं, मन में भी नहीं, धन में भी नहीं तो क्या करेंगे? बाबा करे ऐसा भी सदा सहयोगी बन सकता है। कोई ऐसे होते हैं कि जो भले अपनी हिम्मत नहीं होती है लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। बाबा कह रहे धन की शक्ति भी नहीं है, मन में कंट्रोलिंग पावर भी नहीं है, व्यर्थ संकल्प भी जास्ती चलते हैं, लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो उसी द्वारा औरों को हौसला दिलाओ तो औरों को हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। तो बाबा कह रहे चाहे कुछ भी नहीं है लेकिन कोई ना कोई विशेषता तो है हमारे पास, तभी तो हम बाबा के बने। अगर उसे हम उसी अनुभव को दूसरे के साथ शेयर करें, उसी से दूसरों को भी आगे बढ़ाए, उस दूसरे के अंदर भी हिम्मत भर सकते हैं उस अनुभव को बता करके या कोई भी विशेषता को कह करके। तो बाबा कह रहे उसी में भी हमको हिम्मत मिलेगा। इसके लिए बाबा कह रहे इतना तो अवश्य है कि जो भी आत्माएं आदि से व अभी आई हुई है उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आए हैं ना। चाहे बाबा कह रहे लास्ट आत्मा भी हो, कुछ तो अनुभव हुई है उनको, तभी तो बाबा के पास आए है ना। तो यह विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने के काम में लगा सकते हो। इस धन से कोई वंचित नहीं होगा। जो अपने पास है जितना भी है उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना, यह भी आपके सहयोग की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होगी। तो फिर बाबा कह रहे अब बताओ योग सहज है व मुश्किल है? तो बाबा ने भी कितना सरल करके बताते हैं ना। चाहे कुछ भी नहीं हो लेकिन वो विशेषता, वो अनुभव को शेयर करो। कुछ दिन पहले बाबा ने एक मुरली में कहा था भले योग नहीं लग रहा है, ज्ञान धारणा नहीं हो रहा है, मनन चिंतन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और एक सुंदर युक्ति से बाबा बताते दुआएं दो दुआएं लो। तो ऐसे सहज युक्ति आज बाबा कह रहे जो भी विशेषता है उसे दूसरों को देते जाओ, अनुभव शेयर कराते जाओ, तो क्या होगा? उसी से हम सहज योगी बन जाएंगे। अब अगर इसमें तो परसेंटेज नहीं होगा ना, इसमें तो नंबर 1 बन सकते हो ना, फुल पास तो हो सकते हो ना। जब एक बाप है, बाप और आप, तीसरा कोई है नहीं। वह अगर फिर तीसरा कोई है नहीं तो ये तो कभी नहीं कहेंगे ना कोई आ जाता है। बाबा करे भाषा को भी खत्म करो, सदैव यही सोचो कि हम ही सदा बाप के सहयोगी अर्थात सहज योगी है। इसे भी हम मन में बार बार दोहरा सकते हैं, मैं बाबा के सहयोगी सो सहज योगी हूँ। और यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब भर जाएगा हम ऑटोमेटिकली और बनते जाएंगे। ये बाबा की सूक्ष्म समझन ही है मुरली के अंदर, जिसको हम स्वमान के रूप में भी ले सकते हैं। तो बाबा कहे जैसे बाप की बच्चे हो उसमें कोई परसेंटेज नहीं हो ना, ऐसे ही निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, नेचुरल नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है ना, उस नेचर के बस ना चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं ना कि मेरी नेचर है,
चाहती तो नहीं हूं लेकिन मेरा नेचर है। तो बाबा कह रहे वैसे निरंतर सहज योगी अथवा सहयोगी की नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए। वो क्या करूं, कैसे योग लगाओ, ये सब बातें खत्म। है ही सदा सहज योगी अर्थात योगी। अगर इस एक बात को नेचर और नेचुरल करो तो भी सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से भी परे। इसलिए बाबा करे आज से सभी निरंतर सहज योगी बने हैं व अभी बनेंगे। तो आगे बाबा कह रहे जब वरदाता बाप वर्षे के साथ भी वरदान देते हैं तो जिसको वर्षे का अधिकार भी हो, वरदान भी प्राप्त हो, तो उसके लिए कुछ मुश्किल है। पुनः बाबा घर जाने के लिए स्मृति को दिलाते हुए कह रहे हैं कि बाकी एक कदम रहा हुआ है घर जाने का, अब तो हर कदम में पदमपति बने हुए हो। जब हर कदम में पदमपति हो तो कदम व्यर्थ होगा क्या? हर कदम में समर्थ है, व्यर्थ नहीं। स्मृति में समर्थी लाओ, साधारणता को समाप्त करो और स्मृति में समर्थी लाते हर कदम में पदम लाते जाओ, तब विश्व के मालिक बन जाएंगे। इसलिए हम बार बार चेक करेंगे, टेंशन देंगे, मेरे एक एक कदम में पद्मों का जमा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकल हम व्यर्थ से मुक्त समर्थ बन जाएंगे। फिर बाबा आगे कैसे विशाल सेवा होगा, प्रजा कैसे बहुत सारे अंदाज में, करोड़ों के अंदाज में बन पाएंगे, उसके लिए युक्ति कह रहे हैं। बाबा कह रहे बिना साज के राज को समझ सकते हो? ऐसे अभ्यासी बने हो जो राज आपके मन में है वो राज दूसरे को बिना साज के समझा सकते हो, मतलब बिना बोल के। पिछाड़ी की सेवा में तो साज समा जाएगा, वाणी नहीं रहेगा, राज को ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा कह रहे जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रहा है, क्या साइलेंस की शक्ति नहीं कर सकती है? इसलिए जितना जितना स्वयं राजयुक्त योगी युक्त बनते जाएंगे उतना उतना औरों को भी बिना साज के राजयुक्त बना सकते हैं। हमको भाषण करने का, बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा का इतनी सारी प्रजा कैसे बनेगी? इसी स्पीड से तो क्या प्रजा बन सकेगी? क्या प्रजा के ऊपर भी आप इतना मेहनत करेंगे? फिर बाबा एक सुंदर एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं ना, तो 1 सेकेंड में लगाते जाते हैं। ठप्पा रहता है ना, पेपर में या कपड़े के ऊपर लगाते जा रहे हैं, स्टाम्प जैसा होता है। एक मास्टरपीस रहता है, उसी को लगाते थाउजेंड्स करोड़ों का कॉपी बनाते हैं। बाबा कहे वैसे ही 1 सेकेंड की पावरफुल स्टेज ऐसी होगी जो बिगर बोले, बिगर मेहनत करते दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। और यही है सर्वशक्तिमान का गायन। वरदानी बन 1 सेकेंड में भक्तों को वरदान देना। बाबा कहते वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत है। बाबा कहे वर्षा पाने वाले तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, लेकिन वरदानी मूर्त जब बन जाएंगे फिर मेहनत लेने वाले ना लेंगे, ना देने वाले मेहनत करेंगे। मतलब हमारे अंत की जो सेवा की विधि बाबा करे, वरदान से हमको सेवा करना है। फिर बाबा लक्ष्मी जी का एग्जाम्पल दिए कि जैसे लक्ष्मी को हस्त से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं ना, बाबा करे यह वास्तविक तुम्हारा शक्ति का स्वरूप है, ना कि लक्ष्मी का। मतलब हम हमारे हस्त से इससे शक्ति जा रहे हैं सबको। शक्ति रूप से सर्वशक्तिमान का वरदान देते हुए का यह चित्र है, जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसा अपना स्वरूप सदा वरदानी अपने आप को साक्षात्कार होता है। बाबा करे इसी से ही आप समय का अंदाजा लगा सकते हो कि हमें फील होना चाहिए सचमुच मैं वह शक्ति स्वरूपा हूं, मेरे हाथ से शक्तियों का प्रवाह हो रहा है। फिर बाबा कहे वरदानी मूर्त शक्तियों के आगे तो सभी आएंगे, इसीलिए एक तरफ वरदान का बीज पड़ेगा तो अपने में सर्वशक्ति जमा करनी है। ऐसे वरदानी मूर्त बनते और बनाते जाओ।
इसलिए बाबा ने मुरली में एक लास्ट लाइन में जो बोला वो उसका सार है। कैसे वरदानी मूर्त बनेंगे कि आवाज से परे जाना है। जितना हम आवाज से परे जाएंगे उस साइलेंस की स्थिति को प्राप्त करके साइलेंस के पावर अपने अंदर भरेंगे, उतना ही हम सहज वरदानी मूर्त बनते और बनाते जाएंगे। तो ऐसी थी आज बाबा की बहुत सहज युक्ति जिससे हम सहज योगी बन पाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।